सोडा वॉज देयर ऑन दी टेबल। एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने चावल और करी वाला बताया था ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले चावल 1 किलो खाओगे और करी पियोगे आधा लीटर, ठीक है ना। इन द सेम मैनर विस्की एंड सोडा वॉज देयर ऑन दी टेबल। नेक्स्ट, द सम एंड, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अभी तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, आर क्यों आएगा? यस, ब्रेड एंड बटर आर द नेम्स ऑफ माय कंपनीज। एक मेरी 2 कंपनी है, एक कंपनी का नाम क्या है, ब्रेड, उसमें ब्रेड बनता रहता है, ठीक है, और एक कंपनी का नाम क्या है, बटर। तो कोई भी भूखा आता है तो पहले किस कंपनी में भेजता हूँ, ब्रेड में जाओ, वहां पे आराम से ब्रेड बनाओ, आगे बात समझ में, फिर पैसा मिलेगा तब ब्रेड और बटर खरीद के खाओ। समझ में आ गई बात ये? तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सिंटेक्स। यानी सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, वाक्य विचार। क्या होता है, वाक्य विचार। मतलब एक हम वाक्य लिखते हैं, इफ वी राइट अ सेंटेंस, तो उस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से हम लिखें तो वो क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा, मतलब वो करेक्ट होगा। और इसको आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और कभी कभी इसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। आगे बात समझ में? तो आज मैं ये आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां से नाम देख के ही समझ पा रहे होंगे कि अग्रीमेंट है, जो अग्रीमेंट है दैट शुड बी बिटवीन, किसके बीच में होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। फॉर एन एग्जांपल मैं लिखता हूं कि राम प्लेज फुटबॉल। आई रोट दिस सेंटेंस। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिख लिया, और एक और सेंटेंस लिखता हूं, राम एंड रोहित, राम एंड रोहित प्ले फुटबॉल, राम एंड रोहित प्ले फुटबॉल। अब इन दोनों सेंटेंस में व्हाट इज द वर्ब, हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, प्ले, खेलना है, जो वर्ब है वो क्या है, प्ले है। तो ये प्ले जो वर्ब है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक जगह मैंने लिखा प्लेज और एक जगह क्या लिखा हुआ है, प्ले। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि दीज वर्ब्स मस्ट बी अग्री विद सब्जेक्ट। ये वर्ब किसके साथ अग्री करने चाहिए, सब्जेक्ट के साथ। समझ में आ रही है बात? तो यहां ये जो प्लेज है, यहां पे जब आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, राम, और राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, एंड दिस सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर। कितने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। आगे बात समझ में? और यहां पे आप देख रहे होंगे प्ले, और प्ले के साथ यहां जो सब्जेक्ट देख रहे होंगे ये क्या है आपका, प्लूरल फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि जो हम यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड अग्री, वो किसके साथ तालमेल बना के रखें, अपने सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, इट कैन बी अ सिंगुलर और इट कैन बी अ प्लूरल ऑल्सो। मैनी टाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर जैसा लग रहा है और वर्ब क्या होता है, प्लूरल, और कभी कभी लग रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब क्या यूज होता है, सिंगुलर। तो इनमें दैट इज वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल वर्ब के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। मान लीजिए मैं, एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, कल हम क्या पढ़ रहे थे, टेंस, और टेंस में भी मैं जोर दे रहा था कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगा, तो वो वाला नियम हम इसमें करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया राम डैश गोइंग टू मार्केट। अब यहां पे इज और आर है, क्या आएगा इसमें, इज, क्योंकि इज क्या है, एक आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और इस राम क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज, राम इज गोइंग टू मार्केट। इसी तरीके से अगर यहां पे होता सीता एंड क्या, नहीं बबीता, सीता एंड बबीता डैश अगेन गोइंग टू मार्केट। अब इसके साथ इज एंड आर, अब क्या आएगा, आर, बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया।
अब इसमें ध्यान देना है, शी डैश गो टू मार्केट। अब इसमें आप बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन आसान होता है। और मैंने यहां पे लिख दिया नोट, और यहां पे लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस का भरना है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा? और वर्ब क्या आएगा? वर्ब गो है, तो यहां पे क्या आएगा? शी के साथ क्या आएगा? कल मैंने बताया था, पक्का? शी के साथ क्या आता है? डज। तो यहां पे क्या आएगा आपका? शी डज नॉट गो टू मार्केट। आगे बात समझ में, ये याद रखना है। कल बताया तो था कि शी के साथ क्या आता है आपका? डज नॉट आता है। आप नोट कर लीजिए कि डज किसके साथ आता है? ही, शी, इट एंड नेम, इट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। अब आप बोलोगे कि भाई सिंगुलर में आई भी है, तो आई के साथ डज नहीं आएगा, आई के साथ क्या आएगा? डू। इन विच टेंस? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है पूरा डिटेल में, आई हैव अपलोडेड द वीडियो एंड लिंक आई हैव शेयर्ड, आप वहां से देख लीजिएगा। तो पहला नियम हमने सीख लिया कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, और इसी तरीके से प्लूरल के लिए प्लूरल रहेगा। एक और देखिए, शी डैश गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट। अब यहां पे हैज एंड हैव, इन दोनों में से चूज करना है। क्या आएगा? शी हैज गॉन टू मार्केट। आगे बात समझ में। तो अगेन हैज किसके साथ आता है? ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे शी के साथ रहता तो यहाँ पे क्या आता? आई, और यहाँ क्या आता? हैव गॉन टू मार्केट। आगे बात समझ में। तो प्यारे बच्चों, ये पहला जो नियम है, दिस इज वेरी सिंपल, आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट चेक आउट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? वर्ब। चलिए, नियम नंबर 2 जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है? नाउन एंड प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन को हम किससे ज्वाइन करते हैं? एंड से। और एंड का मतलब हमारे दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि एंड आ गया तो इसका मतलब हम दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, और दो चीजों को ज्वाइन करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर्ब, प्लूरल ही आएगा। बट while writing these types of sentences we have to take care of these subjects। अब देखिए, एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया राम एंड रश्मि डैश वेल, और यहां पे आएगा सिंग, और यहां पे क्या आ गया? सिंग्स। तो क्या आएगा? सिंग्स आएगा कि सिंग आएगा? सिंग। राम और रश्मि अच्छा गाते हैं, तो यहाँ पे दो हैं, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आपका वर्ब भी क्या आ गया? प्लूरल आ गया। आगे बात समझ में। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश कमिंग फॉर द इंस्पेक्शन। अब यहां पे आपको इज और आर में से ऑप्शन है। अब बताइए यहां पे क्या लगाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा कंसेप्ट है, सीखने लायक है। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश कमिंग, इज कमिंग या आर कमिंग? इज। क्या आएगा? इज। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एंड आ गया, और अभी मैंने आपको बताया कि जब एंड होता है तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि सब्जेक्ट कितने बन गए? दो। बट यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एक। तो यहाँ पे क्या आएगा? द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग। क्या आएगा? इज कमिंग। जरा ध्यान से समझेंगे व्हाई, कि भाई यहाँ पे दो बंदे हो गए, एक प्रिंसिपल हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, ऐसा लग रहा है हमें। बट यू हैव टू टेक केयर दैट जो द है ये क्या है? आपका आर्टिकल, और आर्टिकल एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, द, और ये दोनों सेम बंदे हैं। इज दैट क्लियर? द हैज बीन यूज्ड फॉर द सेम पर्सन, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। इट मीन्स जो प्रिंसिपल है वही क्या है? डायरेक्टर है। आगे बात समझ में। तो
तो यहाँ ओवरऑल हमें देख के ये क्या मालूम चला कि आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर डैश कमिंग, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? आर का क्यों आया यहाँ पे, देखो द प्रिंसिपल एक बंदे के लिए यूज होगा, द स्पेसिफाई करता है ना, वी हैव स्टडीड इन आर्टिकल कि द किसके लिए होता है, किसी भी चीज को स्पेसिफिक बताने के लिए। तो एक प्रिंसिपल एक बंदा हो गया एंड द डायरेक्टर ये सेकंड बंदा हो गया। सो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर कमिंग। इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सेंस क्या है? हम आंख बंद करके while we are learning English, while we study English, तो हम आंख बंद करके नियम कानून नहीं फॉलो कर सकते कि इसके साथ ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। नो, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट इज और आर में भरना है, क्या आएगा, इज क्यों आया? बिकॉज ये एक साथ ही इस्तेमाल होंगे। आ रही बात समझ में? कंपाउंड नाउन आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट, ये दोनों ही मिला के क्या हो गए, एक। यहाँ पे एंड ये नहीं है कि दो चीजें इस्तेमाल हो रही है, एंड का मतलब बस ये है कि इन दोनों को कंपाउंडली बना दिया गया और एक ही चीज बन गया है। समझ में आ रही बात? ऐसा तो नहीं है कि पहले हम 8-10 ब्रेड ठूसेंगे और उसके बाद बटर आने दें। आई बात समझ में? ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में ही लगा के खाते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट। दूसरा एग्जांपल, करी एंड राइस डैश माय फेवरेट इज माय फेवरेट। एक और एग्जांपल है, जरा बताइए, इज इट विजिबल? दिख रहा है यहां पे? मैंने लिख दिया ब्रेड एंड बटर डैश नेम ऑफ माय कंपनी। यहां पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? आर क्यों आएगा और इज क्यों आएगा? ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अभी तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, आर क्यों आएगा? यस, ब्रेड एंड बटर आर द नेम्स ऑफ माय कंपनीज। एक मेरी दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम क्या है, ब्रेड, उसमें ब्रेड बनता रहता है, ठीक है, और एक कंपनी का नाम क्या है, बटर। तो कोई भी भूखा आता है तो पहले किस कंपनी में भेजता हूँ, ब्रेड में जाओ, वहां पे आराम से ब्रेड बनाओ। आई बात समझ में? फिर पैसा मिलेगा तब ब्रेड और बटर खरीद के खाओ। समझ में आ गई बात ये? तो ब्रेड एंड बटर आर द नेम ऑफ माय। अगेन हमने अभी आपको क्या बताया कि यू हैव टू सेंस ऑफ द सब्जेक्ट। आपको दिमाग लगाना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस में क्या कहना चाहता है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस होगा, यू हैव टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग दीज हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हमने कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ाया है, दैट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो उसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोग बताएंगे, स्लो एंड स्टेडी डैश रेस है, विन है यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, विन आएगा या विंस आएगा? विन आएगा। अच्छा, स्लो एंड स्टेडी जो है एक ही चीज है ये, यहाँ पे एक ही चीज को बोला गया है, तो इट मीन्स आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो तो क्या पीछे लगता है, एस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ माई कंट्री डैश अपर मोस्ट इन माई माइंड। तो द ऑनर एंड ग्लोरी एक ही बात है ना भाई, मेरे कंट्री का सम्मान और इसका विशालपन मेरे लिए सबसे अहम बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज दैट क्लियर? आपको एंड देख के ये नहीं समझना है कि दो चीजों की बात हो रही है,
और समझना भी है। कब समझना है? जब राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको समझना है चीजें कि कहां पे विस्की एंड सोडा, बाबा विस्की एंड सोडा देयर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या आएगा? विस्की एंड सोडा वॉज देयर ऑन द टेबल। अब इसमें देखिए विस्की एंड सोडा है, एक ही चीज है। अब टेबल पे जब विस्की और सोडा का कॉम्बिनेशन होता है, हाई बात, जब और बड़े हो जाओगे तो या तो प्रैक्टिकल करोगे या देखोगे। तो आई एडवाइस नेवर गो फॉर प्रैक्टिकल, जस्ट सी एंड गेट एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं करता हूं, देख लेता हूं चीजों को, वहां से समझ में आ जाती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज करके ही देखी जाए। तो विस्की एंड सोडा वॉज देयर ऑन द टेबल, एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने चावल और करी वाला बताया था ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले चावल 1 किलो खाओगे और करी पियोगे आधा लीटर, ठीक है ना। इन द सेम मैनर विस्की एंड सोडा वॉज देयर ऑन द टेबल। नेक्स्ट, द सम एंड सबस्टेंस ऑफ द पोएम डैश गिवन बिलो, इज आएगा या आर आएगा? इज। एक ही चीज होगी ना, सब कुछ सार जो है पोएम का वो दिया गया है, सो विल यूज इज हियर। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट। तो ये चीज ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस शीट भी मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप लोग देखते रहिए और करते रहिएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल इज, ध्यान से आप समझेंगे, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, दीज, इन सभी के बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आएगा? अपना प्लूरल ही आएगा। आगे बात सुन में। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैनी बॉयज आर प्लेइंग, मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क। तो यहां पे मैनी आ गया और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या है आपका? प्लूरल वर्ब। आगे बात सुन में। और देखिए, अ फ्यू वुमेन डैश गुड नेचर्ड, जो औरतें होती हैं तो उसमें से अच्छी होती हैं, सारी अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें सेंटेंस में मैंने क्या लिख दिया? अ फ्यू वुमेन डैश गुड नेचर्ड। इज आएगा कि आर आएगा? आर। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां पे क्या आ गया आपका? अ फ्यू वुमेन आर गुड नेचर, ठीक है ना। तो यही उम्मीद की जाती है कि जो औरतें होती हैं अच्छी नेचर की होती हैं। नेक्स्ट, दीज सेवरल attempts dash been given to the candidate, जो कैंडिडेट है उसको बार बार अटेम्प्ट्स करने की अनुमति दी गई थी। तो सेवरल अटेम्प्ट्स हैज आएगा या हैव आएगा? हैव बीन गिवन टू द कैंडिडेट। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा, वेन एवर वी आर यूजिंग मैनी, अ फ्यू, सेवरल, दीज और एक और बोथ, क्या है? बोथ में भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब आएगा। बोथ प्लेयर्स वर ट्रीटेड वेल, यहां पे आ गया ना, बोथ आ गया, तो यहां पे क्या आ गया? वर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट है, यू हैव टू कीप दिस वर्ड्स कि सेवरल आ गया, बोथ आ गया, अ फ्यू आ गया और क्या है? मैनी आ गया। इन सभी के साथ हमें क्या यूज करना है? वी हैव टू टेक प्लूरल वर्ब। क्या लेना है? प्लूरल वर्ब लेना है। यू विल मेक अ लाइन, कम वन बाय वन एंड फॉलो द रूल्स। उसने क्या किया? उसका मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद उसने क्या किया? उसके मुंह में उंगली डाली, ऐसे किया, ऐसे कर लिया, ठीक है? ऐसे किया और ऐसे कर लिया, ऐसे किया और ऐसे कर लिया। नाउ अब सारे स्टूडेंट्स आए, अब सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? खुले हुए मुंह में उन्होंने
उंगली डाली करके ऐसे किया, क्योंकि भाई सीखना है, दे हैव टू बिकम द डॉक्टर। डॉक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी। फिर दूसरा भी आया, उसने भी ऐसे किया और ऐसे कर लिया और जाके उधर उल्टी कर रहे हैं। तो इस तरीके से का कहना मानिए, और जो नियम और नियति के अनुसार जो कार्य सही हो वो कीजिए, कभी भी दिखावे मत जाइए। तो दिस इज नोन एज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू आर अ पेरेंट, अपने बच्चों को दिखाइए और समझाइए। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट रूल है दैट इज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी के साथ आपको क्या लगाना है? सिंगुलर। क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। ये क्या डिनोट करता है? सिंगुलर चीजों को डिनोट करता है। जैसे मैंने बोल दिया ईच मैन डैश अ कार, तो क्या आएगा? हैज अ कार। क्या आएगा? हैज अ कार। एवरी स्टूडेंट डैश पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन। इज आएगा या आर आएगा? एवरी स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग। जब ईच और एवरी बोल रहा है तो आप इस चीज को समझिए, ईच का मतलब हर एक। क्या बोल रहा है? हर एक। और एवरी बोल रहा है तो भी किसको बोल रहा है? हर एक को। जब हर एक को बोल रहा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंगुलर क्वांटिटी को बोल रहा है। और जब सिंगुलर को बोलेगा तो आपको वर्ब भी क्या लगाना है? सिंगुलर। आई बात समझ में? और देखिए कई बार क्या होता है ईच के साथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। अब यहां पे वोज आएगा या वर आएगा? अभी मैंने आपको समझाया जब हम ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईच के साथ क्या आएगा? सिंगुलर। भाई स्टूडेंट्स ये नहीं देखना हमें, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे बैठे हुए हैं और बहुत सारे में किसको डिनोट कर रहा है? हर एक को। और जब हर एक को बात कह रहा है तो क्या आएगा आपका? वोज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वोज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट। आगे बात समझ में? समझ में आगे बात ये। तो ईच और एवरी में आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इज दैट क्लियर? ठीक है कि एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो और विद भी लिख लीजिए। विद ये जब भी कनेक्ट करेंगे, जब भी एक सेंटेंस में यूज होंगे तो हमें ध्यान रखना है क्या कि ये मेन सब्जेक्ट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। राम as well as his sisters dash going to temple। चलो मार्केट नहीं, इस बार पूजा करने के लिए भेजते हैं टेम्पल। आगे बात समझ में? राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स डैश गोइंग टू टेम्पल। क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट रूल है वो जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया? एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड विद। इन सभी के साथ क्या लगाएंगे आप लोग? सिंगुलर वर्ब। इज दैट क्लियर? देखिए कैसे। राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स डैश गोइंग टू टेम्पल। अब देखिए क्या है, इसको कैसे समझते हैं कि सर यहाँ पे सिस्टर्स है, यहाँ पे तो आर आना चाहिए, आपने इस क्यों बताया? देखिए इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे राम मेन सब्जेक्ट कौन है? राम। उसके साथ कौन है? हिज सिस्टर्स, है ना? तो यदि आप ये हटा भी देंगे, राम ये पूरा एज वेल एज सिस्टर है, जो इसको हटा भी दोगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? राम इज गोइंग टू टेम्पल। आगे बात समझ में? दैट्स व्हाई ये वाला जो सब्जेक्ट है दिस विल टेक द वर्ब। राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स इज गोइंग टू मार्केट। समझ में आ गई बात? या टेम्पल। यू एज वेल एज आई डैश रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे यू का भी सब्जेक्ट है, एक एम आएगा और एक क्या आएगा? आर। अब बताइए क्या आएगा? आपको क्या देखना है? यू। क्या देखना है? यू। यू एज वेल एज आ गया ना, तो यू का सब्जेक्ट जाएगा। वैसे प्यारा क्या लग रहा है? आई एम आना चाहिए, है ना? लेकिन सब्जेक्ट किसका जाएगा? यू का। यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये समझने लायक चीज है। ऐसे नहीं कि आम तौर पे होता क्या है कि हमें लगता है कि यार इंग्लिश ही तो भरनी है, भर देंगे,
लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू फिल करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। आगे बात समझ में, तो ये आप चीज ध्यान रखें प्लीज। आई एज वेल एज यू, अब बताओ भाई क्या आएगा? आई एज वेल एज आ गया, यू का नहीं आएगा, किसका आएगा? आई का। आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट टीचर्स ऑल्सो डैश प्लेड इंपोर्टेंट रोल। क्या आएगा इसमें? नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या आएगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो का आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस समय ये वाला रूल नहीं काम करेगा। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट टीचर्स ऑल्सो, यहाँ पे क्या आप भरेंगे? हैव। क्या आएगा? हैव। ये बात समझ में आई क्या? नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ क्या आएगा? जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लेना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। चलो ये बताओ जरा, नॉट ओनली द क्वालिफिकेशंस, नॉट ओनली द क्वालिफिकेशंस बट योर एटीट्यूड डैश इंपोर्टेंट, आर इंपोर्टेंट या इज इंपोर्टेंट? क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? नॉट ओनली वाला केस आ गया, बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ आपका क्या आएगा? इज इंपोर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आई विल कंटिन्यू, आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी क्या है, गणपति पूजा चल रहा है, तो लोग बताएंगे कि हम गणपति पूजा कर रहे हैं, शोर मचाएंगे। आप भी जाइए गणपति पूजा कीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।